या तो वॉश बेसिन पे हाथ धोता रहता है या बार बार नहाता रहता है। हम परेशान हो चुके हैं। ये समझ नहीं रहा हमारी बात, ये कोई काम नहीं करता है, काम पे जाता नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर गौरव मोंगा। आई एम ए साइकेट्रिस्ट। पहले तो अपॉलजीज़ कि मैं बहुत देर से कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया और मुझे काफ़ी सारी इंक्वायरीज़ भी आई। कुछ पर्सनल रीज़न्स की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं रेगुलरली वीडियोस को पोस्ट करता रहूं। आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूं वो है मेरे ही एक पेशेंट के रिगार्डिंग, जो कि कुछ दिन पहले ही मेरे पास आया था और मुझे ऐसा लगा कि इस तरह के पेशेंट के बारे में आप लोगों से मैं डिस्कस करूं ताकि आपको इस बीमारी के बारे में थोड़ा पता लगे। ये जो बीमारी है, हम इसकी बात जो कर रहे हैं वो है ओसीडी की बीमारी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हमने पहले भी इसके बारे में एक वीडियो बनाया है, आप उसको वॉच कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ ये उस खास पेशेंट को लेके है। उसकी कुछ डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोई भी नाम हम दे लेते हैं उस पेशेंट को, लाइक अमित। अमित कुछ दिन पहले मेरे पास आया, बड़ा परेशान था, उदास था। तो मैंने जब उसकी हिस्ट्री ली तो उसने बताया कि उसका मन ठीक नहीं रहता है, उसका मन करता है कि वो सुसाइड कर ले। जब थोड़ा और मैंने एक्सप्लोर करा, उसकी फैमिली से बात करी, उसके मदर फादर से बात करी, तो उन्होंने बताया कि इसको पता नहीं क्या हो गया है, ये सारा दिन वॉशरूम में रहता है। वॉशरूम में या तो वॉश बेसिन पे हाथ धोता रहता है या बार बार नहाता रहता है। हम परेशान हो चुके हैं। ये समझ नहीं रहा हमारी बात, ये कोई काम नहीं करता है, काम पे जाता नहीं है और अपना टाइम वेस्ट करता रहता है। उन्होंने ये भी बताया कि कभी कभी वो उसको इतना डांट देते हैं और उसको थप्पड़ तक भी मार देते हैं। अमित से मैंने थोड़ा और डिटेल में जब बात करी तो उसने मुझे बताया कि उसको हमेशा गंदगी से परेशानी होती है। जब भी उसको लगता है कि उसका हाथ कहीं टच हो गया है, कहीं डोर हैंडल पे टच हो गया है, टेबल पे टच हो गया है, या उसने किसी से हैंडशेक कर लिया है, तो उसको ऐसा लगने लग जाता है कि उसके हाथ गंदे हैं। वो वॉशरूम में जाता है, हाथ धोता है, एक बार बाहर आ जाता है, फिर उसको तसल्ली नहीं होती। उसको लगता है कि नहीं, अभी अच्छे से वॉश नहीं हुए हैं, तो वो फिर से जाता है, वो फिर से धोता है और फिर उसको तसल्ली नहीं होती। तो ये सिलसिला चलता रहता है। ये सिलसिला कई घंटों तक भी चलता रहता है। मैं उसकी बात सुन के हैरान हो गया कि एक बार 8 से 10 घंटे वो वॉश बेसिन के पास खड़ा रहा। उसके माँ-बाप, उसके जो कई और रिलेटिव्स थे, वो उसको डाँटते रहे कि यार तू कर क्या रहा है? तो उसको समझ नहीं आ रहा था। 2 से 3 साबुन की टिक्कियाँ, 2 से 3 सोप्स वो रोज़ खत्म कर देता है। उस वजह से उसके हाथ जो हैं, उसमें इतनी ड्राइनेस आ गई है और वो फटने शुरू हो गए हैं उसके हाथ। उसकी स्किन उतरनी शुरू हो गई। सिर्फ हाथ धोने का ही नहीं, कई बार जब उसको लगता है कि वो एक बार नहा लिया है तो उसको तसल्ली नहीं होती। वो फिर से नहाता है, वो फिर से नहाता है, वो फिर से नहाता है। तो ये सिलसिला भी कई घंटों तक चलता रहता है। कई-कई बार वो जब टॉयलेट के लिए जाता है, तो उसको लगता है कि उसके कपड़े गंदे हो गए हैं, तो वो पहले तो नहाता है, फिर कपड़े चेंज करता है। फिर जब दोबारा उसको वॉशरूम जाने की ज़रूरत होती है, वो फिर से यही दोहराता है। आप सोचिए, एक इंसान अगर अपने नॉर्मल सेल्फ में हो, तो क्या वो ये करेगा? इसका मतलब है कि यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम है अमित जिससे जूझ रहा है और उसकी फैमिली, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त शायद उसको समझ नहीं पा रहे। बहुत दुःख होता है हमें इस तरह के पेशेंट्स को जब हम मिलते हैं, और इस तरह के और भी बहुत सारे पेशेंट। ये मैं इसलिए डिस्कस करना चाहता था क्योंकि इसमें एक सफाई को लेके उसको ऑब्सेशन है। अब ऑब्सेशन क्या होता है? ये एक थॉट होता है जो बार-बार किसी के मन में आता है, उसको परेशान करता है और फिर वो उस थॉट को कंपल्सिव एक्ट में चेंज कर देता है, क्योंकि उसको तसल्ली नहीं होती है उसके बिना। जैसे उसको थॉट आया कि उसके हाथ गंदे हैं, तो वो अपने हाथ धो लेता है बार-बार। ये एक कंपल्सिव एक्ट करता है वो, उसकी कंपल्शन बन जाती है। लेकिन जैसे ही वो हाथ धो के बाहर आता है, उसको फिर से वही थॉट आता है कि उसका जो हाथ है, वो साफ नहीं हुआ है अभी। वो फिर से जाता है और ये चीज़ फिर चलती रहती है एक लूप की तरह। इसमें
जो मरीज़ है, उसका सारा समय इसी चीज़ में निकल जाता है। वो ना तो अगर वो स्टूडेंट है, तो ना वो अपनी क्लासेस में जा पाता है। अगर वो कोई जॉब करता है, तो वहाँ से भी वो अपना जो टाइम है, उसका मिस होने लगता है, उसकी छुट्टियाँ बढ़ने लगती हैं जॉब से और कई बार तो उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। इससे कई तरह के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स भी होते हैं। अगर वो मैरिड है, तो कई बार डाइवोर्स तक हो जाते हैं, क्योंकि फैमिली समझ नहीं पाती है। इस तरह के जो मरीज़ हैं, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डिप्रेसिव एपिसोड में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। उस वजह से कई बार सुसाइडल भी हो जाते हैं और अगर उनको टाइम पे इस चीज़ का ट्रीटमेंट ना मिले, फैमिली की सपोर्ट ना मिले, तो कई बार वो सुसाइड कर भी जाते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस तरह के मरीज़ों को आप पहचानें, अपने आस-पास में देखें कि कहीं कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो सफाई को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर है, जो बार-बार हाथ धोता है, बार-बार वॉशरूम जाके नहाता है, बार-बार कपड़े चेंज करता है, बार-बार अपनी बेडशीट्स जो हैं, उनको चेंज करता है। अगर वो किसी से हैंडशेक करता है या कहीं टच हो जाता है उसका हाथ किसी ऑफ़िस में जाके, तो वहाँ भी उसको इरिटेशन होती है, वो घर भाग जाता है जैसे कि तैसे ही। और इस तरह के मरीज़ कई बार फिर टेबल को भी साफ करते रहते हैं, डोर हैंडल्स को हाथ लगाने में उनको हिचकिचाहट होती है। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, इसमें मरीज़ खुद की थॉट्स में इतना एंटेंगल हो जाता है कि वो लाइफ़ में कोई भी चीज़ सही तरीके से कर नहीं पाता है। तो ये जो हमने जितने भी सिम्पटम्स अभी तक डिस्कस करे हैं, ये एक बीमारी है, ओसीडी की बीमारी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की बीमारी है, ये इलाज के बिना ठीक नहीं होती है। तो इस तरह के कोई भी मरीज़ हों, तो उनको आप साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएँ, अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करें, डिटेल्ड हिस्ट्री दें उनको, ताकि इसका इलाज हो सके। इलाज के लिए इसमें हम अ, साइकोथेरेपी है, एक्सपोज़र एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन जो टेक्नीक है वो यूज़ करी जा सकती है और दवाइयाँ भी दी जा सकती हैं। इसमें अक्सर जो दवाइयाँ हैं वो 1 से 2 साल खानी पड़ सकती हैं और इसको ठीक होने में थोड़ा टाइम भी लग सकता है। कई बार 1 से 2 महीने भी लग जाते हैं सिम्पटम्स इम्प्रूव होने के लिए और अक्सर इसमें डोज़ेज़ भी हमें हाई रखनी पड़ती हैं क्योंकि ये बीमारी बहुत ही गंभीर बीमारियों में एक है। तो आशा करता हूँ कि ओसीडी की ये जो बीमारी है, पर्टिकुलरली ये जो हैंड वॉशिंग की प्रॉब्लम है, बार-बार हाथ धोने की प्रॉब्लम है, इसके बारे में आपको कुछ पता लगा होगा और नेक्स्ट टाइम आप अगर इस तरह के किसी भी इंसान को देखते हैं, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि ये एक बीमारी हो सकती है और इसको डॉक्टर के पास लेके जाया जा सकता है। तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।